ओके तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको फॉरएवर में ग्रो करना है तो मेनली दो ही प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम आती है लीड्स की कि हमारे पास क्वालिटी लीड्स ही नहीं होती जिनको हम अपना बिजनेस प्लान शो करेंगे, जो हमारे साथ स्टार्ट करेंगे वर्क को। ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम आती है इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। आपको पता है 2cc का इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना ज्यादा है, 30-35 हजार रुपए हर कोई पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन है इन दोनों प्रॉब्लम्स का, कैसे मैंने सॉल्यूशन निकाला? तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तक मैंने भी सेम प्रॉब्लम फेस करी। कोई पर्सन आया तो पे आउट बना, पर्सन नहीं आया तो पे आउट नहीं बना। उस तरीके से फ्लो नहीं बन पा रहा था इनकम का। ठीक है। तो ना मैं अपनी इनकम कर पा रहा था और ना मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा था। अब फॉरएवर में जैसा कि आपको बताया जाता है कि आप 2 महीने में अपना अमाउंट रिकवर कर लेंगे, तीसरे चौथे महीने आप सुपरवाइजर बन जाएंगे। लेकिन हाँ, उस तरीके से चीजें नहीं हो पाती हैं। राइट। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इन्हीं प्रॉब्लम पे फोकस किया। मैंने क्या किया, मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहा था जहां से मैं अपनी भी इनकम कर पाऊं, लोगों की भी हेल्प कर पाऊं। क्योंकि आपको एक बात पता है कि मोटिवेशन से घर नहीं चलता, पैसे से घर चलता है। ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहा था जहां से मैं अपनी भी इनकम कर पाऊं और लोगों की भी हेल्प कर पाऊं। तो मैं अभी करंटली में 2 प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ। करंटली मैं फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल पे, सुपरवाइजर मैंने कैसे अचीव किया, कैसे आप कर सकते हो, उसका भी मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। दूसरा प्लेटफॉर्म मैंने स्टार्ट किया अर्नर्स कम्युनिटी। अर्नर्स कम्युनिटी स्टार्ट करने का रीजन क्या था कि वहां पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम था। वहां पे 2 पैकेज थे स्टार्ट करने के लिए। एक पहला पैकेज था 11,160 रुपए, और अगर उतना भी किसी के पास नहीं है तो 4,650 रुपए। अब मान लेते हैं किसी पर्सन को मैंने फॉरएवर का प्लान दिखाया, 3 दिन की ट्रेनिंग दिलाई, इंटरव्यू क्लियर कराया, एवरीथिंग, सारी चीजें क्लियर कराई, और जब बात आई 2cc की तो वहां पे पर्सन ने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, 2cc का 30-35 हजार रुपए हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, नहीं स्टार्ट कर सकते। आप कुछ ऐसा सोल्यूशन बताएं कि हम इससे कुछ कम में स्टार्ट कर पाए। लेकिन अगर जब मैं फॉरवर्ड कर रहा था उस टाइम पे तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि आपको पता है 2cc तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप अभी करो या 1 साल के बाद करो। ठीक है। तो फिर मैं उनसे क्या बोलता हूँ कि ठीक है, अगर आपके पास 2cc के लिए 30-35 हजार रुपए नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ कम इन्वेस्टमेंट में दूसरा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर सकते हो, अर्नर्स कम्युनिटी स्टार्ट कर सकते हो। वहां से मैं आपकी इनकम कराऊंगा, और फिर जब मैं आपको इनकम करा दूंगा, 2cc का 30-35 हजार रुपए अर्निंग करा दूंगा, फिर आप मेरे साथ फॉरएवर भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं लोगों को कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कराता हूँ, वहां से मैं उनकी इनकम कराता हूँ, फिर मैं उनको अपने साथ फॉरएवर में स्टार्ट कर लेता हूँ। अब आपको पता है कि फॉरएवर में सुपरवाइजर क्लियर करने के लिए 25cc करना होता है। 25cc वो भी आपको 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स, मतलब लगातार 2 महीने में करना होता है। राइट। स्टार्टिंग में जब मैं वर्क कर रहा था तो एक महीने मेरे 12cc हो गए, लेकिन अगले महीने मेरे 12cc नहीं हो पाए। तो उस रीजन से पहले महीने वाले 12cc वो वॉश आउट हो जाते हैं, वो काउंट नहीं होते हैं। इस तरीके से हम मेहनत भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अब लगातार 2 महीने में 25cc करना आपको पता है बहुत मुश्किल है। यहाँ एक महीने में लोग 4cc 6cc नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेटफॉर्म पे अपनी टीम बनाई, 12-15 लोग की टीम बनाई, वहां से उनको कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कराया, उनकी इनकम जनरेट कराई, फिर मैंने वही टीम को फॉरएवर में शिफ्ट कर लिया। इस तरीके से मैंने अपना सुपरवाइजर डन किया। अब आपको पता है कि एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी टीम बनी होगी और उसी टीम को अगर शिफ्ट कराना होगा तो वो बहुत ईजी है। दूसरी जो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट की प्रॉब्लम यहाँ पे मेरी क्लियर हो गई। मैं किसी भी पर्सन को वेस्ट नहीं जाने देता था। तो इस तरीके से किसी पर्सन के पास 30-35 हजार रुपए 2cc के लिए नहीं है तो मैंने उनको कम इन्वेस्टमेंट से दूसरा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कराया, उनकी इनकम जनरेट कराई, फिर मैंने उनको अपने साथ फॉरवर्ड स्टार्ट कर लिया। दूसरी जो प्रॉब्लम मैंने बताई कि लीड्स की प्रॉब्लम आती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं फॉरएवर में स्टार्टिंग में वर्क कर रहा था तो स्टेटस स्टोरी लगाओ, सर्वे हार्ड फॉर्म फिल करो, नोन में काम करो, लेकिन वहां से उतने कुछ खास रिजल्ट मेरे को आए नहीं। लीड्स मैंने परचेज भी करी अपलाइन से, लेकिन कुछ लोग, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ लोग कॉल उठाते हैं, कुछ लोग कॉल नहीं उठाते हैं, कुछ लोग तो बोल देते हैं हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इतना ज्यादा अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट। कुछ लोग बोल देते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट आप कर दे, जब इनकम होगी तो हम रिटर्न कर देंगे। कुछ लोग तो सामने से पूछ लेते हैं कि फॉरएवर तो नहीं है। तो वहां से भी मुझे इतने कुछ खास रिजल्ट आए नहीं। तो जब मैंने अर्नर्स कम्युनिटी स्टार्ट किया, इन्होंने बताया कि देखो 2 तरह की लीड्स होती हैं। एक होती है फ्रेश लीड्स जिनको हम जंक लीड्स बोलते हैं, और एक होती है क्वालिटी लीड्स। फ्रेश लीड्स वही होती हैं जो बोलती हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मेरे इन्वेस्टमेंट आप कर दे, जब इनकम होगी तो हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो ये होती है फ्रेश लीड्स। तो अर्नर्स कम्युनिटी ने बताया कि आपको फ्रेश लीड्स पे काम नहीं करना है। आप टाइम भी दोगे, मेहनत भी करोगे, लास्ट में वो पर्सन बोल देंगे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो आपका टाइम भी गया, मेहनत भी गई, प्लस वहां से कोई रिजल्ट भी नहीं आया। तो इन्होंने बताया कि आपको काम करना है क्वालिटी लीड्स पे। क्वालिटी लीड्स कौन सी होती है? जिनको पता होता है कि हम भाई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, जिनको पता होता है अगर हम
टीम बनाएंगे तो वहां से हम पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। तो क्वालिटी लीड्स के लिए भी इन्होंने दो तरीके बताए, ऑर्गेनिक तरीका बताया, इनऑर्गेनिक तरीका बताया। इनऑर्गेनिक में सबसे अच्छा तरीका इन्होंने खुद एड सेटअप का तरीका बताया। जैसे आपने हो सकता है किसी का एड्स देखा होगा, फिर आपको ये वीडियो मिली होगी, तो इस तरीके से डेली मेरे पास 30 to 40 क्वालिटी लीड्स के मैसेज आते हैं, जहां से मैं डेली 1 से 2 पर्सन को स्टार्ट कराता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी लीड्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और जो दूसरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। प्लस कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अर्नर्स कम्युनिटी क्यों स्टार्ट किया। पहला तो मेरा यही रीजन थी कि अब आपको पता है 2cc का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 30-35 हजार से ज्वाइन कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ 4650 से ज्वाइन कराना बहुत ईजी है। दूसरी चीज, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है, इनकम ज्यादा है। अब वहां पे हम 30-35 हजार से जब पर्सन को ज्वाइन कराते थे तो पर पर्सन से हमें 5 से 6 हजार रुपए इनकम आती है। ठीक है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि किसी पर्सन को अगर हमने 11,160 रुपए से ज्वाइन कराया तो ऑलमोस्ट 50% 5,115 रुपए हमें डायरेक्ट इनकम हो जाती है, डायरेक्ट बोनस आता है, प्लस 6 टाइप्स की और इनकम मिलती है। वीकली बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, रैंक इनकम, डेली बोनस, मंथली बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, 6 टाइप्स की और इनकम मिलती है। प्लस तीसरी चीज मुझे सबसे अच्छी यहाँ पे लगी, फॉरएवर में क्या होता है कि अगर आज आपने किसी पर्सन को 2cc से ज्वाइन कराया, 30-35 हजार से ज्वाइन कराया, तो जो आपका पे आउट है 5 से 6 हजार रुपए जो आपका पे आउट है वो आपको 1 से 1.5 महीने बाद मतलब 15 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। ठीक है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी ये चीज लगी कि हमने किसी पर्सन को अगर आज 11,160 रुपए से ज्वाइन कराया तो 5,115 रुपए वो हमें इंस्टेंट रिसीव हो जाते हैं। मतलब 5 मिनट में हम अपने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, बैंक अकाउंट किसी में भी विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब उस इनकम के लिए हमें ना तो महीने भर, ना हफ्ते भर, ना 1-2 दिन भी वेट करने की जरूरत नहीं है। तो लोगों को कब ट्रस्ट होगा, 1-1.5 महीने बाद पैसा मिले या तुरंत मिल जाए? ऑब्वियस सी बात है, तुरंत पैसा मिल जाए। प्लस थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये लगी, या फॉरएवर में क्या होता है, अगर हमें सुपरवाइजर बनना है तो 25cc करना होता है। अब 25cc या तो हम करें या हमारी टीम करे तभी काउंट होता है। हमें अपलाइन से टीम का या सीसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। वो हमें गाइड कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन टीम हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि अगर हमें यहाँ पे 25 पॉइंट करने होते हैं तो 12 पॉइंट यहाँ पे आपको अपलाइन करके देते हैं, प्लस 12 पॉइंट आप करो या आपकी टीम करे, सब काउंट होता है। तो यहाँ पे आपको अपलाइन गाइड तो करते हैं, सिखाते तो हैं, प्लस आपके ज्वाइन होने के बाद 50% टीम भी आपको अपलाइन बना के देते हैं। तो कहां पे ज्यादा फायदा है, जहां पे सारी टीम आपको खुद ही बनानी पड़ रही है या जहां पे 50% टीम आपको अपलाइन बना के दे रहे हैं? तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने अर्नर्स कम्युनिटी स्टार्ट किया। तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे अर्नर्स कम्युनिटी की हेल्प से आप ग्रो कर सकते हो अर्नर्स कम्युनिटी में भी और फॉरएवर बिजनेस में भी, तो जिस भी पर्सन ने आपको वीडियो का लिंक शेयर किया है उनसे आपको आगे की डिटेल्स लेनी है, वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे।